तो आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम 3 फ्लेक्सी कैप फंड्स को कंपेयर करने वाले हैं। डिफिकल्ट कंपैरिजन है क्योंकि तीनों बहुत अच्छे फंड्स हैं। कौन से 3 फंड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं? इंडिया का सबसे बड़ा एक्टिव म्यूचुअल फंड है। अब तो वो पहले बहुत अच्छा था, कुछ टाइम से अच्छा नहीं किया इतना। अप्रैल से लेके जनवरी तक अगर आप देखोगे तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ने ऐड किया है, राइट। 35% ग्रोथ इन 9 मंथ्स। वो प्योर इक्विटी में है, वो ट्रू टू द लेवल कि भैया मैं एक इक्विटी फंड हूँ, मैं इक्विटी में डाल रहा हूँ, मैं कैश कॉल नहीं ले रहा। वो इस तरह का फंड है। तो ये चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। फ्लेक्सी कैप जो है में मोस्टली फंड लार्ज कैप ओरिएंटेड ज़्यादा है। मल्टी कैप में तो बिकॉज मैंडेट ऐसा है कि 50% स्मॉल मिड कैप लेना ही है। बट लास्ट 4-5 साल में तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। 2019-20 में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, बट लास्ट 4-5 साल में तो ज़बरदस्त परफॉर्म किया उसने। 4-5 साल उसके इतने अच्छे नहीं रहे इस मार्केट रैली में। दे कुडंट डू सो वेल व्हाट दीज गाइज डू। बट अगेन वैल्यू इन्वेस्टिंग का थॉट रखो आप। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग में टिपिकली वैल्यू इन्वेस्टिंग बहुत अच्छी चली है 4-5 साल में, ग्रोथ इतनी नहीं चली। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट अकेडमी। म्यूचुअल फंड मंडे का नेक्स्ट एपिसोड आज हम बात करेंगे उसके बारे में। और ये सीजन 2 चल रहा है, तो आपको भी कुछ टॉपिक्स आपके दिमाग में हैं। तो सम पीपल कीप ऑन राइटिंग दोज टॉपिक्स। तो लास्ट वीडियोस में भी तो मैं वो नोट कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर जो है आगे की वीडियोस में उस टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। आपके भी दिमाग में कुछ टॉपिक है जो आपको लगता है कि वी शुड डिस्कस इन दिस म्यूचुअल फंड मंडेज, तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम 3 फ्लेक्सी कैप फंड्स को कंपेयर करने वाले हैं। डिफ़िकल्ट कंपैरिजन है क्योंकि तीनों बहुत अच्छे फंड्स हैं। तो कौन सा लें? टिपिकली मतलब जो हम सजेस्ट करते हैं वैसे कि एक कैटेगरी में एक ही फंड टिपिकली यू शुड टेक। अब 3 इतने अच्छे फंड, क्या तीनों ले लें, क्या 2 लें, एक ही लें? तो थोड़ा कंपेयर करते हैं। टफ कंपैरिजन है, काफ़ी क्लोज है, तो बट स्टिल वी विल गो डीप डाइव। और सारा जो डेटा है आपको पता है हमारे फंडोमीटर, जो कि हमारा टूल है ऑन investindia.in, विच वी थिंक दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव म्यूचुअल फंड टूल। तो उससे हम देख सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहले तो बात करते हैं कि कौन से 3 फंड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो नंबर 1 पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। ऑफ कोर्स उसके बारे में बात होगी ही जब फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में बात होगी। इंडिया का सबसे बड़ा एक्टिव म्यूचुअल फंड है अब तो वो, राइट। तो उसके बारे में तो डिस्कशन होना ही है। सेकंड HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, वन ऑफ ए वेरी वेरी गुड परफॉर्मर स्पेशली रिसेंटली, और देखेंगे भी हम। एंड कोटक फ्लेक्सी कैप फंड, तो पहले बहुत अच्छा था, कुछ टाइम से अच्छा नहीं किया इतना, ठीक है। तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो तीनों फंड्स काफ़ी पुराने हैं, राइट। ऑलमोस्ट मतलब अगर हम बात करें तो 10 ईयर्स प्लस तीनों के तीनों फंड्स 10 साल पुराने फंड्स हैं, ठीक है। तो उसमें भी आई डोंट थिंक वी शुड वरी एट ऑल। AUM भी अगर देखें तो बहुत ज़बरदस्त एसेट अंडर मैनेजमेंट है तीनों का। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप इज़ 1.3 लाख करोड़, ठीक है। HDFC इज़ 97,000 करोड़ एंड कोटक फ्लेक्सी कैप जो है वो 56,000 करोड़ फंड्स है। तीनों 50,000 करोड़ हैं, 2 तो ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ फंड है। तो बहुत बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं और ये बहुत बड़ी कैटेगरी भी है, राइट। टिपिकली अगर आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द पोर्टफोलियोज में कहीं ना कहीं ये कैटेगरी 1-2 फंड इसके फिट होते हैं, राइट, मोस्टली। तो इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। मतलब पता ही है आपको फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में क्या रिस्ट्रिक्शन है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन लार्ज मिड स्मॉल, कुछ भी कर सकते हैं। तो फंड मैनेजर के पास फुल फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो कितना पैसा स्मॉल में डालना है, मिड में डालना है, लार्ज में, वो कितना भी डाल सकता है, राइट। तो फंड मैनेजर डिपेंडेंट थोड़ी उस तरह से कैटेगरी है और फंड मैनेजर इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस कैटेगरी में। तो फंड मैनेजर की ही बात हो तो इन तीनों कैटेगरीज के डिस्कस कर लेते हैं। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के फंड मैनेजर हैं राजीव ठक्कर जी, राइट। और जो सिंस इंसेप्शन है इस फंड के, तो 2013 का आई थिंक ये फंड है। तो सिंस इंसेप्शन वो इस फंड में साथ बने हुए हैं। कोटक फ्लेक्सी कैप सेम इज राइट, हर्षा उपाध्याय जी हैं। आई थिंक ही इज़ ऑल्सो सिंस इंसेप्शन, शायद 1-2 साल रहा होगा कोई दूसरा, बट ही इज़ ऑल्सो सिंस इंसेप्शन। हर्षा उपाध्याय जी फंड मैनेजर हैं। बोथ आई थिंक आर इक्विटी CIO एज वेल। थर्ड है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। अब इसमें बहुत रिसेंटली फंड मैनेजर चेंज हुआ है। सो ये फंड जो है ये काफ़ी पुराना फंड है। ये पहले प्रशांत जैन जी मैनेज करते थे। आई थिंक देन ही स्टार्टेड ऑन हिज ओन एंड ही लेफ्ट HDFC म्यूचुअल फंड इन आई थिंक 2021-22 टाइप्स, राइट। उसके बाद फिर रोशी जैन जी, शी यूज्ड टू मैनेज इट एंड शी मैनेज फैबुलसली, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा उनके टाइम पे, राइट। एंड नाउ शी हैज़ ऑल्सो गॉन इन November 2025। तो लास्ट 3 महीने से
अभी चिराग सेतलवत हु इज अ एचडीएफसी मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड मैनेजर एंड ऑल्सो इक्विटी सीआईओ इज मैनेजिंग इट। मुझे ये एक टेम्परेरी अरेंजमेंट लग रहा है कि जब तक नया फंड मैनेजर दे डोंट रिक्रूट तो दे हैव जस्ट पुट चिराग्स नेम इन इट, ऐसा लगता है मुझे। आई एम नॉट वेरी श्योर, राइट, बट चिराग इज एन एक्सेप्शनल फंड मैनेजर, सो इफ ही कंटिन्यूज आई एम श्योर things will be very good, but we don't know for sure कि how things are from HDFC perspective, right? But yes, there is a fund manager change very recently, right? जब प्रशांत सर गए थे तब भी रोशी मैम आई थी, तो तब यही डिस्कशन चल रहा था कि यार हाउ इट विल परफॉर्म, बट इट परफॉर्म फैबुलसली वेल, राइट? तो वी एक्सपेक्ट कि वो कंसिस्टेंसी ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो आगे इस फंड में चलती रहे। बहुत बड़ा फंड है, बहुत सारे लोगों का पैसा इन्वेस्टेड है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हाउ वी बेसिकली गो विद दिस, ठीक है। एक्सपेंस रेशियोज भी अगर आप देखें, राइट, तो तीनों काफ़ी सिमिलर एक्सपेंस रेशियोज पे हैं। सबसे बड़ा पराग पारेख है तो रेगुलर एक्सपेंस रेशियोज का सबसे कम है। सिमिलरली एचडीएफसी फ्लेक्सी जो है वो उससे थोड़ा छोटा है, तो उसका 1.33% है, और कोटक फ्लेक्सी कैप 1.44% है रेगुलर वाइज। डायरेक्ट वाइज ऑल आर वेरी सिमिलर, 0.3-0.2% का डिफरेंस है, 0.6 के आसपास तीनों जो है वो फंड्स हैं डायरेक्ट प्लान पर्सपेक्टिव से, राइट। तो तीनों फंड्स मतलब एक्सपेंस रेशियो वाइज तो कोई इशू नहीं है, और टिपिकली सेबी का रूल भी इस तरह से बने हुए हैं कि बड़े फंड एयूएम्स में आपको एक्सपेंस रेशियो कम करना भी पड़ता भी है, और मोस्टली दे डू एज वेल, ठीक है। तो ये डिस्कस हो गए। अब हम बात करते हैं कैसे एक्सपेंस रेशियो बढ़ा, राइट। अगर हम लास्ट 1 साल में देखें, डिस्कस कर रहे हैं, तो मतलब ज़बरदस्त एक्सपेंस एयूएम, मैं एक्सपेंस रेशियो बोल रहा हूँ, एयूएम जो है वो बढ़ा। तो ऑलमोस्ट 30 आप देखेंगे तो अराउंड 35,000 करोड़ सिर्फ अप्रैल से लेके जनवरी तक अगर आप देखोगे तो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप ने ऐड किया है, राइट। 35% ग्रोथ इन 9 मंथ्स, ठीक है। सिमिलर ग्रोथ जो है आप देखेंगे ऑलमोस्ट 23,000 करोड़ रुपीज़ की ग्रोथ हुई है एचडीएफसी फ्लेक्सी में भी। अमेजिंग ग्रोथ, अमेजिंग एयूएम ग्रोथ जो है वो दोनों होती है, वो उसमें परसेंटेज आपका परफॉर्मेंस भी आ जाता है और आपका नया एयूएम भी आ जाता है। बट कोटक फ्लेक्सी कैप का ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, मतलब 6,000 करोड़ ही उन्होंने लास्ट 9 मंथ्स में इकट्ठा किया है। उसका रीज़न भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि कोटक फ्लेक्सी कैप रिसेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म, रिसेंट में थोड़ा बिल्कुल रिसेंट किया है, बट थोड़ा सा पीछे चले जाए तो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, और वो रीज़न है कि उसका जो एयूएम ग्रोथ है वो कुछ टाइम से थोड़ा स्लो हो गया, right? But let's see how things goes in the future. So this is how currently the situation is. Now asset allocation. Now since these funds, ठीक है, तो इसमें आप मतलब जैसा है 65% इक्विटी रखना है इनको। भाई कैटेगरी का क्या मैंडेट है सेबी का कि 65% प्योर इक्विटी रखना है, आर्बिट्राज नहीं, प्योर इक्विटी 65% रखना है, तो वो ये रखते हैं, ठीक है। अब 35% जो करना है करो, सेबी ये बोलता है। तो लेट्स सी कि क्या कर रहे हैं ये तीनों फंड्स। तो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड करंटली 65.59 पे है, प्योर इक्विटी जो लिया है उन्होंने, इंडियन डोमेस्टिक इक्विटी की जहाँ तक बात है, ठीक है। तो वो बिल्कुल 65 का मैंडेट फॉलो कर रहे हैं कि भैया हम तो 65 पे हैं करंटली। ये 31 जैन 2026 का डेटा के बारे में बात कर रहा हूँ। उसके अलावा इनके पास 11.7% का ग्लोबल इक्विटी भी है। तो फेसबुक स्टॉक है शायद, गूगल है, तो 4 स्टॉक्स हैं शायद इनके पास जो ग्लोबल स्टॉक्स हैं, ठीक है, आउटसाइड इंडिया। तो 11.74 वो भी है, ठीक है, तो वो भी आप समझो। उसके बाद इनके पास 1.3% का REITs भी है, ठीक है। तो कितना हो गया 65 प्लस 11.7 अगर हम बात करें, राइट, तो 77 के आसपास, राइट, एंड 1.3 तो 79 के आसपास। बाकी सब डेट है, ठीक है। तो 22% का पूरा डेट है, राइट। कैश एंड इक्विवेलेंट्स या डेट में इनका पैसा 18-19% रखा हुआ है प्योर, और बाकी 2.3% भी आर्बिट्राज वगैरह इन्होंने लिया हुआ है। तो ये इनका करंट है। तो प्योर इक्विटी डोमेस्टिक 65% बेस मिनिमम रखा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ये मैंडेट 65 का नहीं होता तो ये तो नीचे जाने के लिए रेडी थे, राइट, मतलब ऐसा लगता है। अब हम बात करते हैं एचडीएफसी फ्लेक्सी का, तो उनका थोड़ा व्यू अलग है। वो 82% करंटली डोमेस्टिक इक्विटी में, ठीक है। तो उन्होंने डोमेस्टिक इक्विटी 82 रखा है। उनके पास 15% का कैश है, और 2.3% मतलब उनके पास डेट नहीं है, वो कैश एंड डेट आई थिंक हम कंबाइन कर सकते हैं, तो कम है। 15% का कैश है और 2.3% का REIT है, ठीक है। इनके पास ग्लोबल इक्विटी कुछ नहीं है। एचडीएफसी फ्लेक्सी के पास कोई ग्लोबल इक्विटी नहीं है। तो उन्होंने पास मतलब आप अगर उस हिसाब से देखें तो दे आर नियर व्हाट, राइट, दे आर नियर 77% के आसपास, राइट। अगर हम यहाँ से देखें 77-78 के आसपास है, और ये 82 है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है,
ये 82% इक्विटी है, वो 78% इक्विटी है इंक्लूडिंग ग्लोबल, यहाँ एक ग्लोबल है, ठीक है। तो बाकी इनके पास भी अच्छा खासा डेट है, तो ये भी मतलब डेट कॉल ले रहे हैं अच्छी खासी अगर उस हिसाब से देखें। बट कोटक फ्लेक्सी का बहुत अलग व्यू है, उसने 98% प्योर इक्विटी लिया हुआ है, वो सिर्फ 2% डेट पे है, मतलब कैश के पास है, वो प्योर इक्विटी में है, वो ट्रू टू द लेवल कि भैया मैं एक इक्विटी फंड हूँ, मैं इक्विटी में डाल रहा हूँ, मैं कैश कॉल नहीं ले रहा, वो इस तरह का फंड है। तो ये चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। देखो ये कैश कॉल्स बहुत टाइम अगर राइट ली तो बहुत अच्छे भी रिटर्न आ सकते हैं, आपकी गलत पड़ गई तो आप काफ़ी पीछे भी रह सकते हैं। तो ये दोनों के इसमें मतलब वो डबल एज स्वॉर्ड है ये, राइट। तो ये भी समझते। अब मैंने थोड़ा सा ये देखा कि चलो पीछे चले जाते हैं एक डेटा और, राइट। तो अब हमने क्या किया कि हमने कहा कि यार लास्ट ईयर क्या था, अभी तो ये तो लेटेस्ट बता दिया मैंने आपको, लास्ट ईयर क्या था, जो जैन 2025 में क्या था। तो जैन 2025 में पराग पारिक तो सेम ही था भाई, वो तो सब भी 65.5 लेके बैठा हुआ था लास्ट ईयर। दिसंबर 2024 पीक था स्मॉल मिड कैप का, और आई थिंक अक्टूबर 2024 लार्ज कैप का पीक था, राइट। तो जनवरी में ही इन्होंने काफ़ी सारा कैश लेके रखा हुआ था, ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये इन्होंने राइट कॉल, मतलब वी शुड गिव द ड्यू, राइट। तो इन्होंने 65.5 वो मिनिमम तब भी लेके बैठे हुए थे डोमेस्टिक इक्विटी में, 13.7 इंटरनेशनल इक्विटी। अच्छा, इंटरनेशनल इक्विटी कम क्यों हुआ? मेजरली बिकॉज दे आर नॉट अलाउड टू इन्वेस्ट मोर, क्योंकि वो सेबी की सीलिंग हिट हो गई है आरबीआई की, तो इनको इन्वेस्टमेंट करना अलाउड नहीं है, इसलिए कम हो रहा है। आई थिंक दे आर ओके टू बाई इट, ऐसा लगता है डिस्कशन से जो इनके कॉल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद इनके पास बाकी जो है अराउंड 20% के आसपास सारा, मतलब सिमिलर एलोकेशन, हाँ वो ठीक है, डेट की जगह कैश हो गया, कैश की जगह डेट हो गया, दैट्स फाइन, बट टिपिकली सिमिलर एलोकेशन इनका था लास्ट ईयर भी, सिर्फ यूएस इक्विटी थोड़ा ज़्यादा था 2%, बस वही डिफरेंस आया एक साल में। डोमेस्टिक इक्विटी उतना का उतना रखा है। एचडीएफसी फ्लेक्स का क्या डिफरेंस है? उन्होंने इंडियन इक्विटी कम किया 5% और 87.7 पे था, अब जो है वो 82.12 है। अच्छा, एक साल और चीज़, पराग पारिक के पास एक साल पहले आरईआईटीज नहीं थे, अब हैं, तो दे हैव एंटर्ड, ठीक है। बट इनके पास पहले भी थे, एचडीएफसी फ्लेक्सी के पास 3%, अब भी 2.3, तो कम किया है इन्होंने आरईआईटी कम किया है, और पराग पारिक ने एंट्री ली है, इंटरेस्टिंग, ठीक है। सो बट 87.7, तो उस टाइम पे इक्विटी में डिफरेंस ज़्यादा था, ठीक है, ऑलमोस्ट 10% का डिफरेंस आप मान सकते हैं। तो एचडीएफसी फ्लेक्सी पास और कोटक ट्रू टू द लेवल 98% इक्विटी, भैया वो बिल्कुल ट्रू टू द लेवल है, उसमें क्लियर है वो। अब एक साल और पहले चला गया मैं कभी जैन 2024 में भी देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके बाद तो काफ़ी अच्छी रैली आई थी ना, 2024 में तो रैली अच्छी थी इक्विटी की अक्टूबर तक। तो उस टाइम क्या स्टेटस था? देखो पराग पारिक उस टाइम 72% इक्विटी पे था, डोमेस्टिक इक्विटी, ठीक है, 72% डोमेस्टिक इक्विटी था उसके पास। तो मतलब उसने कम किया एक साल में, 72 से 65 किया, 7-6 मतलब ऑलमोस्ट 7% उसने डोमेस्टिक इक्विटी बेचा इन 2024। 2025 में उसने खरीदा नहीं, वो वहीं है अभी भी डोमेस्टिक इक्विटी परस्पेक्टिव से, ठीक है। हाँ, ग्लोबल इक्विटी 15 था, बिकॉज एज आई सेड वो तो अलाउड ही नहीं है, तो वो धीरे धीरे कम हो रहा है, आप देख सकते हैं 15 से 13.7, अब 11.7, ठीक है, तो वो कम हो रहा है, ठीक है। और बाकी सब डेट, ठीक है, कोई आरईआईटी उस टाइम भी नहीं था। एचडीएफसी फ्लेक्सी 87.5 to 87.7, मतलब 2024 में एचडीएफसी इक्विटी ने नया कुछ डेट में नहीं डाला, बट कैश उसने कंसिस्टेंटली, मतलब उस टाइम भी उसके पास 8%, तो कैश ये भी रख रहा है, ये भी कैश कॉल ले रहा है, ठीक है। तो ऐसा आप समझो, मतलब कभी है ना पराग, जब कैश कॉल की बात आती है तो पराग पारिक का ही नाम, देखो इसने भी डिसेंट कैश कॉल ली, कम ली है उससे, बट ली है, क्योंकि इसके पास अभी क्या होता है ना, इसमें छुप जाता है ये 71 पॉइंट अगर हम देखें और 15%, राइट। तो ये एक्चुअली ये भी यहाँ पे 86% के आसपास इक्विटी में है। अगर हम इंटरनेशनल भी देख लें तो कैश कॉल इसकी और एचडीएफसी की ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इंटरेस्टिंग है ना ये बात। और सेम अगर आप आज भी देखोगे, अगर हम ग्लोबल इक्विटी को इक्विटी मान लें, क्योंकि वो भी वोलेटिल है ना, तो आप ये समझो कि एचडीएफसी फ्लेक्सी और पराग पारिक की कैश कॉल्स उतनी ही लेवल की है ऑलमोस्ट। ये बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है, ये कभी किसी को शायद पता नहीं होगा, एचडीएफसी फ्लेक्सी भी इतनी कैश कॉल ले रहा है, ठीक है। और एचडीएफसी फ्लेक्सी का और 3.79% आरईआईटी था उस टाइम, कम किया और कम किया, वो कम कर रहा है और वो एंटर कर रहा है। एचडी कोटक फ्लेक्सी भाई क्लियर है 99.29%, वो मैं कह रहा हूँ वो बहुत अलग फंड है इस चीज़ में, वो कैश कॉल नहीं ले रहा है, क्लियर है वो, ठीक है। तो ये अब समझ आ गया डिफरेंस तीनों फंड्स में। तो एचडीएफसी फ्लेक्सी पराग पारिक अप्रोच वाइज काफ़ी डिफरेंस है। मेन जो है वो है कि इंटरनेशनल उसके पास इंटरनेशनल, यही मेजर डिफरेंस दिख रहा है अगर हम अप्रोच वाइज देखें तो, ठीक है। तो अब लार्ज मिड स्मॉल अगर हम देखें
राइट। तो मेजरली कैटेगरी एवरेज के पास तो ऑलमोस्ट 60% लार्ज कैप है, राइट। पराग पारिक एंड 16% मिड कैप है और 16% स्मॉल कैप है, अगर हम कैटेगरी एवरेज देखें तो, ठीक है। अब हम चले जाते हैं पराग पारिक के पास, तो 62% लार्ज कैप है उसके पास, मिड कैप स्मॉल कैप है ही नहीं ऑलमोस्ट, तो क्लियर लार्ज कैप है। और बाकी 32% अदर्स है, इसमें ग्लोबल इक्विटी भी है, 32% में 12% ग्लोबल इक्विटी भी है। ये लेटेस्ट नंबर के हिसाब से है, 2026 के हिसाब से जनवरी, ठीक है। तो इसमें 12%, तो बेसिकली 20% की कैश है इनके पास करंटली, एंड 62% का इनके पास लार्ज कैप है, हार्डली 2% 2.5% स्मॉल मिड कैप। तो क्लियर लार्ज कैप ओरिएंटेड। जो इंटरनेशनल इक्विटी है वो भी मेगा कैप्स है, मतलब वो सब $1 ट्रिलियन कंपनी प्लस है, ठीक है। तो क्लियर लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड है। अब हम बात करते हैं एचडीएफसी की। एचडीएफसी के पास 70% लार्ज कैप है, उसके पास भी हार्डली 4% मिड कैप है, स्मॉल कैप 7.6 है, फिर भी थोड़ा है, बट 10% के आसपास ही स्मॉल मिड कैप है, मेजरली लार्ज कैप ओरिएंटेड अगेन, और 18% कैश है उसके पास, ठीक है। अब हम बात करते हैं कोटक की। कोटक 70% का लार्ज कैप है, 23% उसके पास मिड है और 5% के आसपास स्मॉल है। तो इसके पास, क्योंकि तो मेजर इक्विटी में ही है ना, तो इसने अच्छा खासा स्मॉल मिड कैप लिया है, बस 70% के आसपास। और इनका शायद मैंडेट भी, जहाँ तक मुझे याद है, 70% के आसपास ही दे वांट टू कीप लार्ज कैप। तो ये वो बिल्कुल लार्ज कैप 70% के आसपास रख के बैठे हैं, और अच्छा खासा मिड कैप इनके पास 23% का मिड कैप एलोकेशन है। तो मिड कैप एलोकेशन इनका कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है, ठीक है। मिड कैप ओरिएंट में पे है वो एलोकेशन ये ले रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी डिफरेंस आप समझ गए। तो बेसिकली एचडीएफसी और पराग पारिक तो बिल्कुल लार्ज कैप ओरिएंटेड है, उनका हार्डली स्मॉल मिड कैप से हमें सोचना भी नहीं चाहिए। और इसमें फिर भी आप थोड़ा बहुत सोच सकते हैं कि इसमें थोड़ा ये कॉल ले रहा है लार्ज स्मॉल मिड कैप में, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मतलब बाकी हिस्ट्री क्या सही है, एटलीस्ट 5 साल में लार्ज कैप। तो मतलब आप देखेंगे तो कैटेगरी एवरेज जो है वो मेजरली लार्ज कैप ओरिएंटेड ही है फ्लेक्सी कैप की। तो काफ़ी बार एक क्वेश्चन भी आया था मेरे पर कि लार्ज मतलब फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप में क्या लें। तो यही मैंने बोला था कि फ्लेक्सी कैप जो है में मोस्टली फंड लार्ज कैप ओरिएंटेड ज़्यादा है, मल्टी कैप में तो बिकॉज मैंडेट ऐसा है कि 50% स्मॉल मिड कैप लेना ही है, तो इसलिए वो ज़्यादा एग्रेसिव कैटेगरी है, तो कंपैरेबल नहीं है। फ्लेक्सी कैप इज़ मोर, मतलब बिकॉज मोर लार्ज कैप ओरिएंटेड, इवन दो फ्लेक्सी है कहने को, बट इतना शिफ्ट करना, वो 1-1 लाख करोड़ के AUM है, आप बोल दो कि अब मैं स्मॉल मिड कैप में पूरा जाऊँगा, टफ पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो वो चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है। नेक्स्ट अब है, हम बात करते हैं कि रिटर्न्स की बात करते हैं, ट्रेलिंग रिटर्न्स, राइट। तो फर्स्ट सबसे पहले ट्रेलिंग रिटर्न्स देखे मैंने, ठीक है। तो लास्ट अगर YTD देखें, अभी तो 1.5 महीने तक के रिटर्न है, 24 फरवरी तक के रिटर्न है, राइट। तो YTD में तो कैटेगरी एवरेज है -1.6 है, पराग पारिक -2.45 है, ज़्यादा गिरा है, ठीक है। ये दोनों पॉजिटिव हैं एचडीएफसी कोटक। 1 ईयर में सबसे खराब परफॉर्मर पराग पारिक है, इंटरेस्टिंगली लास्ट 1 ईयर में 9.5% रिटर्न, कैटेगरी एवरेज 15, ये 18, ये 21, राइट। और अगर आप BSE 500 के नंबर भी मेरे सामने यहाँ आपको नहीं दिख रहे, बट मैं बता देता हूँ कि 14.4% BSE 500 है, तो इससे कम है, ठीक है। तो कैटेगरी एवरेज हैज़ डन बेटर इन BSE 500 इन लास्ट 1 ईयर, एंड ऑफ कोर्स कोटक वाज द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड इन लास्ट 1 ईयर, 21% का रिटर्न है, तो वो तो बहुत बढ़िया करा इसने। लेकिन अब हम ये 3 साल में चले जाते हैं तो गेम चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे खराब हो जाता है कोटक, तो इसका मतलब कोटक का कोई तो साल काफ़ी खराब रहा है। तो 19.4 कैटेगरी एवरेज से अभी भी बेटर है, राइट। लेकिन देन एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप बिकम बेस्ट, राइट, एंड पराग पारिक इज ऑल्सो वेरी गुड, 21% रिटर्न इन 3 ईयर्स। 5 ईयर्स में 18.4, 20.8, राइट, एंड 10 ईयर्स में वेरी सिमिलर अगेन 19.4 एंड 20, ठीक है। और ये भी 17.1 है, कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा ही बेटर है, राइट। बट अगर हम कोटक देखें इस हिसाब से तो कैटेगरी एवरेज लॉन्ग टर्म में कैटेगरी एवरेज के आसपास रिटर्न है, तो कुछ खास बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मर यहाँ तो नहीं दिख रहा है। कैलेंडर में देख लेते हैं। अब हम कैलेंडर जो ज़्यादा क्लियर चीज़ समझ आती है, और ये लास्ट 7 साल के रिटर्न्स है कैलेंडर में, थोड़ा सा क्लटर्ड है, बहुत सारे नंबर्स हैं, आई एम अज्यूमिंग आप दिख रहे होंगे आपको, बट आई नो दैट, मतलब यहाँ पर इंडेक्स भी डाल दिया है मैंने एक्चुअली। तो 2025 में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस एचडीएफसी का था, ठीक है। तो इसलिए हमने देखा कि रिसेंटली 1 ईयर में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस एचडीएफसी का है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें 2024 की बात करें तो सबसे अच्छा जो है वो पराग पारिक था 2024 में, एंड कोटक वाज एक्चुअली बिलो कैटेगरी एवरेज, ठीक है। तो 2024 कोटक वाज नॉट गुड, अगेन इन 2023 कोटक वाज नॉट गुड, इट वाज बिलो कैटेगरी एवरेज, 24.9% रिटर्न थे। पराग पारिक वाज वेरी वेरी अहेड, ऑलमोस्ट 37-38%। 2023 वाज अमेजिंग फॉर पराग पारिक एज वेल एज गुड फॉर एचडीएफसी। तो लास्ट 3 साल में इन दोनों के लिए काफ़ी अच्छे नंबर्स आए हैं, बट ये जो है ये अच्छा नहीं रहा। कोटक स्पेशली कोटक हैज़ नॉट डन वेल इन लास्ट
2 ईयर्स एंड इवन 3 ईयर 2025 भी देख लें तो बहुत अच्छा नहीं रहा है, लास्ट 2-3 महीने इसके रिटर्न अच्छा है। ठीक है, अब बात करते हैं 2022, बहुत अलग नंबर है। HDFC हैज़ डन एक्सेप्शनली वेल, 19% रिटर्न। आई डोंट नो कहाँ से लेके आए हैं 2022 में 19% रिटर्न, राइट। कैटेगरी एवरेज 1%, ठीक है, ये 3.3% बिड इंडेक्स और ये 6%। इसने भी, कोटक ने भी अच्छा किया 6%, मच बेटर, बट पराग पारिक वॉज -6, मेजरली वाई बिकॉज ग्लोबल एलोकेशंस थे और वो काफ़ी ख़राब किया था, राइट। बट 2021 अगेन पराग पारिक अमेजिंग, 2020 अमेजिंग, 2019 अमेजिंग। तो पराग पारिक ने, आप देखोगे तो एक्सेप्ट 2025 और 2022, 5 साल तो ज़बरदस्त रिटर्न दिए 7 में से। ठीक है, यही चीज़ अगर हम HDFC की देखें तो 2019 और 20 बहुत ख़राब था, राइट। बट 2021, 22, 23, 24 और 25 अमेजिंग, राइट। तो लास्ट 4-5 साल बहुत अच्छे, ठीक है, जिसमें से 1-2 साल शायद प्रशांत सर के थे और 2-3 साल ऋषि मैम के थे। तो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस 5 साल का। उससे पहले 2 साल खराब। कोटक जो है लास्ट 3 ईयर्स से इज़ नॉट डूइंग वेल। 2022 वॉज गुड, 2021 वॉज नॉट सो ग्रेट, ठीक है, अगेन 2020 वॉज ओके, 2019 वॉज गुड। सो परफॉर्मेंस थोड़ी है, मतलब बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, बट मतलब डेफिनेटली HDFC फ्लेक्सी एंड पराग पारिक हैज़ परफॉर्म मच बेटर। और यही चीज़ आपको रोलिंग में भी दिखेगी, अगर हम 3 ईयर 5 ईयर रोलिंग देखेंगे, राइट। तो यू कैन सी क्लियरली, राइट, हाईएस्ट 3 ईयर हाईएस्ट पराग पारिक 34, ये 35, ये 26, राइट। एंड पराग पारिक 3 ईयर लो इज ऑल्सो जस्ट 3, एंड सेम 16 एंड 31, यहाँ पर 12 एंड 33 एंड 10 एंड 24, राइट। तो क्लियरली परफॉर्मेंस वाइज अगर आप देखो, पराग पारिक एंड HDFC फ्लेक्सी इज बेटर, मोर कंसिस्टेंट परफॉर्मर देन द कोटक फ्लेक्सी कैप, इसमें क्लियर है ये, ठीक है। अब टॉप सेक्टर एलोकेशन देख लेते हैं। अगेन ये जितना इक्विटी है उतना ही माना गया, राइट। तो 100 में से है ये, 70 से सपोज 70% इक्विटी है तो वो 70 में से नहीं है, 100 में से है। तो पराग पारिक करंटली 20% इक्विटी है, तो करंटली 65 में से 20% बैंकिंग और प्राइवेट बैंकिंग में है। 65 में से 20% तो बैंकिंग एंड प्राइवेट में है उसका, तो ऑलमोस्ट 1/3, ठीक है। और HDFC का 28 है, ठीक है, इनका 82 है, 28%, तो और ज़बरदस्त बैंकिंग प्राइवेट ही 19। तो बैंक प्राइवेट बैंकिंग में तीनों ने अच्छी खासी कॉल ली हुई है। कोटक की सबसे कम है क्योंकि ये 98 में से 19 है, वो 65 में से 20 है, ठीक है। तो कोटक की सबसे कम है इसमें एक्चुअली। IT दे हैव 7, अगेन 19, 7 और 6.5, ये 10, ठीक है। तो अगेन मैं नंबर ज़्यादा बड़ा लग रहा है बट परसेंटेज वाइज ये कम है, ठीक है। सो हेयर HDFC फ्लेक्सी ऑटो में ज़्यादा है, आई थिंक दैट इज़ वेरी की टू देयर सक्सेस एज वेल। ऑटो सेक्टर हैज़ डन एक्सेप्शनली वेल, ठीक है। दे हैव हायर पावर, तो ये सब चीज़ें हैं बाकी, ठीक है। आयरन एंड स्टील एंड बैंक, पब्लिक बैंक ऑल्सो HDFC, तो वो प्रशांत सर की लेगेसी रही है, राइट। एंड दैट्स वाई अगेन वन ऑफ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर देम टू डू वेरी वेल इन रिसेंटली, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बेसिकली फैक्टर्स रहे हैं विच वी हैव टू सी हाउ सेक्टर एलोकेशंस फॉर देम हैज बीन। अब टोटल्स देखते हैं कि कैसा स्टॉक्स हैं। कुछ स्टॉक्स की यहाँ पर मैंने लिस्ट दी, अगेन ये नंबर्स आपको हमारे फंडोमीटर में ये सारा डेटा दिख जाएगा। तो करंटली 32 स्टॉक्स हैं सिर्फ पराग पारिक के बाद, इवन विद 1.33 लाख करोड़ रुपीज़ दे आर मैनेजिंग, जिसमें से 65% ही डोमेस्टिक इक्विटी है। जो 65% है उसमें से 32 स्टॉक ले रहे हैं सिर्फ, तो अच्छा खासा कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं वो। तो सबसे बड़ा क्या है, HDFC बैंक, फिर पावर ग्रिड, फिर कोल इंडिया, तो 2 PSUs, फिर ITC, ICICI बैंक, बजाज होल्डिंग, फिर अल्फाबेट, राइट, US, फिर कोटक महिंद्रा and Axis Bank, right? So this is how their current allocations are, top allocations are, right? So and you will see that they have been quite consistent. मतलब ICICI बैंक तो लास्ट 10 साल से है, HDFC बैंक लास्ट 10 साल से है, और मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जो आप टॉप में देख रहे हैं 4-5 साल से कंसिस्टेंटली हैं। तो लॉन्ग टर्म व्यू क्लियरली इनका रहता है। अब हम बात करते हैं HDFC फ्लेक्सी की, तो यहाँ पर भी सेम ही चीज़ आपको देखेगी यहाँ पर, लेकिन नंबर ऑफ स्टॉक थोड़े ज़्यादा हैं, 50 है, वहाँ 32 थे, यहाँ 50 स्टॉक्स हैं इनके पास करंटली। और यहाँ पर और कंसिस्टेंसी, तो ICICI बैंक लगातार शुरू से है, HDFC, एक्सिस, तीनों बैंकिंग, तीनों प्राइवेट बैंकिंग, तो क्लियर, ठीक है। और फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो PSU भी है और बढ़ाया है, देखो 4.85, 4.84, फिर कम किया 1.76, अब वापस 4.86, और एक टाइम पे 9%, 9.6% जो था जब प्रशांत सर थे, 10% के आसपास SBI था, और ज़बरदस्त परफॉर्म किया उसने, ठीक है। फिर SBI लाइफ इंश्योरेंस है 4-5 साल से, फिर SCL टेक्नोलॉजीज, कोटक महिंद्रा बैंक, राइट। तो टिपिकली ऑल लार्ज कैप ओरिएंटेड एंड यू कैन सी 50 स्टॉक्स दे हैव, ठीक है। यहीं पर हम कोटक फ्लेक्सी में जाएंगे तो सबसे बड़ा बैंक इज HDFC फ्लेक्सी, एंड इंटरेस्टिंगली शायद तीनों का सबसे बड़ा HDFC बैंक है, राइट। तो ये 10 साल से है और तीनों शायद 10 साल से।
और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिर इनके पास अगेन बिग बेट ऑन डिफेंस, फिर ICICI बैंक, SBI, एक्सिस, जिंदल स्टील, L&T, SRF, ठीक है, इटर्नल, तो ये टॉप इनके हैं। और ये भी आप देखोगे तो बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मतलब बढ़ा हुआ है स्क्रीन, तो इसका मतलब 10-10 साल से कितने सारे स्टॉक्स इन्होंने रखे हुए हैं, तो मतलब सबसे ज़्यादा तो कंसिस्टेंसी इसी में दिख रही है, ठीक है। अब थोड़ा सा रिस्क की बात करते हैं। तो रिस्क जो है सबसे कम बीटा जो है वो है पराग पारिक का, राइट। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि अगेन बिकॉज एक तो कैश बहुत है, फिर इंटरनेशनल इक्विटी एलोकेशंस भी हैं, तो वो सबसे कम बीटा पे है। SDFC फ्लेक्सी 0.75 एंड ऑफ कोर्स कोटक का सबसे हाईएस्ट बीटा होगा बिकॉज हाईएस्ट इक्विटी एलोकेशन, वो तो मतलब क्लियर है। और अल्फा भी सबसे अच्छा क्रिएट पराग पारिक एंड SDFC फ्लेक्सी ने ऑलमोस्ट सिमिलर अल्फा क्रिएट किया, तो क्लियरली बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है उन दोनों का। एंड कोटक हैज़ नॉट डन सो वेल, बट रिसेंटली थोड़ा अच्छा किया, तो आपको थोड़ा अल्फा यहाँ पर दिख रहा है। पोर्टफोलियो टर्नओवर, तो इंटरेस्टिंगली पोर्टफोलियो सबसे ज़्यादा टर्न कौन कर रहा है, वो पराग पारिक कर रहा है, तो 43.95% उनका पोर्टफोलियो टर्नओवर है, राइट। और SDFC फ्लेक्सी, और वो दिख भी रहा है, राइट। हम जब वो ट्रेंड देखते हैं तो सबसे मैंने जैसे बोला था ना, बढ़ा हुआ चार्ट जो है SDFC और कोटक का है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वही कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा चर्न पराग पारिक कर रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग। अब अल्फा देखेंगे तो देखो पराग पारिक हैज़ ऑलवेज, मतलब ये 10 साल का चार्ट है, तो हमेशा ही पॉजिटिव अल्फा दिया है, मतलब आप देखो चार्ट को, ठीक है, एज कम्पेयर टू द इंडेक्स और सॉरी कैटेगरी एवरेज, तो हमेशा से ही वो हमेशा बहुत अच्छा अल्फा दिया है उन्होंने। एक टाइम पे 0 to 1 हो गया था, मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गया था, बट कंसिस्टेंटली दे हैव डन वेल। SDFC फ्लेक्सी ने 4-5 साल में बहुत अच्छा किया है, बट उससे पहले बहुत इनकंसिस्टेंट थे, अगर आप देखोगे यहाँ पे, राइट। एंड आप कोटक देखोगे तो दे हैव पॉजिटिव, रिसेंट पॉजिटिव है, उससे पहले बहुत पॉजिटिव थे, बट बीच में परफॉर्मेंस जो है 4-5 साल डामाडोल हुआ, उससे पहले ज़बरदस्त अल्फा क्रिएट किया, फिर 4-5 साल कुछ खास नहीं, अब वापस पॉजिटिव, होपफुली साइकिल रिपोर्ट्स एंड दे डू वेल अगेन, दैट्स द अजम्पशन। बट ये चीज़ देखो SDFC फ्लेक्सी के साथ हो चुकी है, वो उन्होंने भी 5-6 साल कोई खास अल्फा नहीं दिया, नाउ दे आर डूइंग सो वेल, राइट। तो मे बी दैट्स द साइकिल टर्न्स, एंड समटाइम्स फंड मैनेजर्स की साइकिल ऐसे टर्न होते हैं, वो बहुत अच्छे रिटर्न देते हैं, ये होता है, ठीक है। बट पराग पारिक क्लियरली इज डूइंग एक्सेप्शनली वेल। रिस्क वाइज भी एज आई सेड वो तो दिख ही रहा था, बीटा सबसे कम, बहुत ही कम रखता है पराग पारिक का, राइट। 0.75 से ऊपर कभी बीटा गया ही नहीं, राइट, पराग पारिक का। और इनका जो है वो ज़्यादा था, पहले SDFC फ्लेक्सी एक टाइम पे 1% से भी ऊपर था, 1.2, 1.1 पे चलता था, फिर दे हैव कंसिस्टेंटली रिड्यूस, अब 0.75 पे आ गया। एंड कोटक इज़ वेरी क्लियर, आई थिंक 0.95, 0.9 के आसपास वो एक कंसिस्टेंटली अपनी बीटा मेंटेन करके रखते हैं। बीटा मतलब विद रिस्पेक्ट टू इंडेक्स, तो एवरीवन इज लोअर विद रिस्पेक्ट टू इंडेक्स, बट कितना कम है, तो पराग पारिक इज द लोवेस्ट क्लियरली, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन भी वही बताता है हमें कि सबसे कम स्टैंडर्ड डिविएशन, सबसे कम वोलेटिलिटी किस पोर्टफोलियो में है, पराग पारिक में लोवेस्ट है, बिल्कुल। SDFC फ्लेक्सी में भी बहुत कम है, दोनों। पराग पारिक इज अराउंड 8 सिर्फ, स्टैंडर्ड डिविएशन वो 10 पे है, राइट। और ये जो है अराउंड 12 पे है, राइट। तो ऑफकोर्स बिकॉज इक्विटी एलोकेशन ज़्यादा है। सो दैट इज ऑल ऑन दीज फंड्स। आई होप दैट आपको समझ आ गया होगा कि क्या है। देखो सब कंसिस्टेंसी क्लियरली पराग पारिक हैज़ द बेस्ट कंसिस्टेंसी। अगर हम थोड़ा पीछे और भी चले जाएं, सब देखें, अल्फा भी हमने देखा, राइट, सबसे कम भी रिस्क ले रहा है, बहुत अच्छे से राइट टाइम पे कैश भी मैनेज कर रहा है, सब चीज़ें कर रहा है। SDFC फ्लेक्सी भी वैसे ही कैश मैनेज कर रहा है, एटलीस्ट लास्ट 3 साल में तो दिख गया हमें वो, राइट। और परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है, लेकिन रिस्क क्या है, अभी नया फंड मैनेजर शायद आएगा, फंड मैनेजर जस्ट चेंज हुआ है, तो वो एक रिस्क है। बट लास्ट 4-5 साल में तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। 2019-20 में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, बट लास्ट 4-5 साल में तो ज़बरदस्त परफॉर्म किया उसने, राइट। जबकि थर्ड फंड मैनेजर हो जाएगा 5 साल में, ये भी देखने वाली चीज़ है जब भी, लेकिन फिर भी परफॉर्म बहुत अच्छा किया। कोटक फ्लेक्सी जो है वो एक मतलब बहुत अच्छा फंड था, आई थिंक 2019-20 तक। 4-5 साल उसके इतने अच्छे नहीं रहे इस मार्केट रैली में, दे कुडंट डू सो वेल व्हाट दीज गाइज डू। बट अगेन वैल्यू इन्वेस्टिंग का थॉट रखो आप, तो वैल्यू इन्वेस्टिंग में टिपिकली वैल्यू इन्वेस्टिंग बहुत अच्छी चली है 4-5 साल में, ग्रोथ इतनी नहीं चली। अब ग्रोथ थोड़ा सा स्टार्ट हुआ है और वहाँ पर दिख रहा है नंबर, रिसेंटली सबसे अच्छे नंबर कोटक के हैं। तो इफ ग्रोथ अगेन पुशेस अप, तो कोटक फ्लेक्सी इज मोर ग्रोथ ओरिएंटेड अकॉर्डिंग टू मी, राइट। दीज टू फोक्स, SDFC फ्लेक्सी, एटलीस्ट अभी तक नया फंड मैनेजर, लेट्स सी हाउ ही चेंजेस SDFC फ्लेक्सी और ही और शी, राइट। बट दीज टू आर मोर वैल्यू ओरिएंटेड। तो वैल्यू थीम पे भी हमें फोकस करना है कि वैल्यू थीम कितनी चलती है, बट 4-5 साल वैल्यू थीम हैज एक्सेप्शनली डन वेल। लेट्स सी हाउ इट गोज आगे, ठीक है। दैट इज हाउ यू शुड चूज कि मेरा रिस्क क्या है, मेरा ये देखो, और किसका कितना एलोकेशन किस तरह से ले रहा है, किस फंड मैनेजर पे सबसे ज़्यादा आपको विश्वास है। और साइकिल्स तो ऐसे ही चलेंगी, कभी बहुत अच्छा करेगा, कोई अच्छा नहीं करेगा, तो यू हैव टू टेक अ कॉल अकॉर्डिंग। आई होप दैट ये अच्छा लगा आपको वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन ऑन दिस, प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। और भी कोई इस तरह का इसी डिटेल एनालिसिस करना है
कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम है दोस्तों, जय हिंद।